ये उत्तराखंड अपर पीसीएस का इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर हमारा 4 होगा। और इस लेक्चर के अंदर हम जो गंगा रिवर सिस्टम का बचा कुचा पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम ड्रेनेज सिस्टम एक्चुअली कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर कि मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊँ और उसके अंदर उसको कवर करूं, तो ऐसा नहीं है। जैसे पावर वाला सेगमेंट है, काफ़ी जगह इरिगेशन वाला सेगमेंट है। मैंने यहाँ पर जैसे आपको इंदिरा कैनाल के बारे में बताया। तो ऐसा सेपरेटली टॉपिक को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें तो आप टॉपिक वाइज स्टडी कर सकते हो। तो ड्रेनेज पैटर्न के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे डैम हो गए, इरिगेशन, कौन सी कैनाल निकल रही है, वो स्टडी करते चल रहे हैं। और ये जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का वो है सिलेबस है, और नीचे आप उत्तराखंड का सिलेबस देख सकते हो। तो अब देखिए, ये 2024 में जो रिवर से रिलेटेड है, 2024 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने आपको जरा क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, और मैंने पीछे भी आपको सॉल्व कराया, तो उत्तराखंड में आपको रिवर्स के बारे में माइक्रो लेवल पर थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, माइक्रो उत्तराखंड में आपको माइक्रो लेवल पर रिवर की स्टडी करनी है, चाहे वो गंगा रिवर सिस्टम है या फिर कोई दूसरा रिवर सिस्टम है। फिर अगर आप दूसरी रिवर्स के बारे में और दूसरे स्टेट की रिवर के बारे में, मतलब एक मैक्रो लेवल पर अगर आप स्टडी करना चाहते हो, तो मैक्रो लेवल पर उसने केवल यहाँ पर ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा है, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं गया है। और ये कुछ डैम भी हैं, जो किस रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो जब आप स्टडी कर रहे हो रिवर को, तो डैम के बारे में भी देख लेना चाहिए। अब देखिए, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ईस्टर्न धौलीगंगा से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो है माइक्रो लेवल पर ये क्वेश्चन है, उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। माइक्रो लेवल पर आपको जो है रिवर की स्टडी करनी पड़ेगी उत्तराखंड के अंदर। और ये ये सीधा क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है। कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि गंगा की कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद इसमें भी यही है, अगर आपको ये पता है कि गंगा की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पर गंगा की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो इंडियन रिवर्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो नदन रिवर और एक पेनिनसुलर रिवर, जो हमारे जो सदर्न इंडिया में फ्लो करती हैं। उसमें भी 2 टाइप की हैं, एक तो ईस्ट की ओर फ्लो करती है, दूसरा हमारे पास एक ईस्ट की ओर फ्लो करेगी, दूसरा वेस्ट की ओर। अब नदन रिवर सिस्टम के अंदर 3 चीजों में डिवाइड किया गया है, इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो आज हम ये जो है, मैंने इंदस रिवर सिस्टम आपको कंप्लीट करा दिया। गंगा रिवर सिस्टम का मैंने एक लेक्चर लिया था, उसके अंदर पिछले साल के क्वेश्चन कराए थे। और ये मैंने जितना भी गंगा रिवर सिस्टम उत्तराखंड के अंदर है, उससे रिलेटेड मैंने वहां पर सॉल्व कराया था। अब इसका बचा कुचा पार्ट और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, ये अगर हम अपनी जो गंगा है उसको देखें, तो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरी है उसकी बात करें, तो यमुना हो गई और सोन रिवर हो गई। इन पर सोन पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। और लेफ्ट बैंक की बात करें, तो लेफ्ट बैंक में रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक, गंडकी भी बोलते हैं इसको, और कोसी रिवर। तो इनके बारे में हम जो है डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम रामगंगा, तो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आपको मैप के बारे में पता होना चाहिए कि जो मैप होता है वो जोग्राफर जो होते हैं उसका एक की होता है। अगर आप ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हो, तो आपके हाथ में जो मैप होता है वो एक की होता है चीजों को खोलने के लिए। तो रामगंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? देखिए, रामगंगा का मैप आपको मैं अभी दिखाऊंगा। ये उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। इस पर यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था। चमोली डिस्ट्रिक्ट से ये जो है ओरिजिनेट होती है। और आपको ये फैक्ट याद रखना है कि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उससे पास होती है। इसी पर जो है उत्तराखंड को जब भी उत्तर प्रदेश, सॉरी, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये स्टेटमेंट आया था उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको हो सकता है कि देखो, ये तो कम चांसेस है कि भाई कौन सी हिल से ओरिजिनेट होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने आप में डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन आपको आ, ये फिर भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो है धूता तोली हिल से ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड के अंदर। किस डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है? चमोली डिस्ट्रिक्ट से। तो माइक्रो लेवल पर आपको जो है उत्तराखंड के अंदर रिवर की स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप देखो, तो ये जो रिवर है, ये रिवर है हमारी रामगंगा। ये जो रिवर आप देख रहे हो, तो रामगंगा, और यहाँ पर आकर ये जो है गंगा से मिल जाती है। तो इसका अभी हम आगे मैप देखेंगे।
अब ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इंडिया का फर्स्ट, देखो मैंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन ये रिवर से रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि जो रामगंगा रिवर है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से पास होती है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है और ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। और इंडिया का पहला नेशनल पार्क ही नहीं, ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट 1993 में लॉन्च किया गया था। तो इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में उसको पहली बार लॉन्च किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब ये जो नेशनल पार्क है, जब इसको बनाया गया था 1936 के अंदर अंग्रेजों के ज़माने में, तो उसका नाम उस टाइम पर इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। फिर 1956 के अंदर देश आज़ाद हुआ, तो देश के आज़ाद होने के बाद इसका नाम फिर जिम कॉर्बेट रखा गया। तो ये आपसे देखो हिमाचल प्रदेश के सॉरी उत्तराखंड के आप पीसीएस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो आपको वहाँ पर माइक्रो लेवल पर थोड़ी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये कोसी रिवर है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये उत्तराखंड, ये जो उत्तराखंड का मैप है, और उत्तराखंड में ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, मैं आपको सॉरी इसकी जो बड़ी सा एक मैप है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। रामगंगा का एक मैप, हाँ शायद मैंने लास्ट में डाला हुआ है वो मैप, चलो ठीक है मैं उसको लास्ट में दिखाता हूँ। तो इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हो कि ये जो रामगंगा है ये जो है गंगा की जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, गंगा की ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट चलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा हो गया। अब बात करते हैं गोमती। तो गोमती एक ऐसी रिवर है जो उत्तर प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और उत्तर प्रदेश में ही ये खत्म हो जाती है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल इस पर लोकेट करती है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये गोमती रिवर है। गोमती रिवर देखो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गोमती रिवर है, और ये कहाँ से, बस दो तीन जो मेजर सिटी हैं उनको देख लो, बाकी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। तो देखो ये गोमती रिवर है और लखनऊ इस पर लोकेट है। ये रहा लखनऊ इस पर। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी बड़ी सिटी के नाम दे देता है, कैपिटल के नाम दे देगा आपको कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल कौन सी और सिटी और कौन सी रिवर पर उसका लोकेशन है, तो इस टाइप के नाम दे देता है। नेक्स्ट रिवर आती है घाघरा रिवर। तो देखो स्पेलिंग आपकी इधर उधर हो सकती है, कहीं आपको ये वाली स्पेलिंग मिल जाएगी और कहीं ये वाली आपको स्पेलिंग मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं, बस नाम याद होना चाहिए घाघरा रिवर। अब घाघरा रिवर भी जो है गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है तो ऐसी तो फ्लो कर रही होगी, किधर से फ्लो कर रही होगी, नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो कर रही होगी, इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा था उसने, समझ रहे हो। तो अब ये छपरा के आसपास बिहार के अंदर गंगा से मिल जाती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अयोध्या घाघरा रिवर पर इसकी लोकेशन अयोध्या की। तो मैं आपको इसको मैप के थ्रू दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर मैप देखिए आप जरा, ये वाला देखो, ये जो रिवर आप देख रहे हो ये घाघरा रिवर है ये। और इस घाघरा रिवर की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये काली रिवर। इसको महाकाली, काली और शारदा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, इसके दो तीन नाम है। और ये जो रिवर है शारदा रिवर, ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है नेपाल और इंडिया के बीच में। तो इधर उत्तराखंड आ गया और इधर नेपाल है, तो ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है। जैसे मैंने कहा इसका जो नाम है अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, काली, महाकाली, शारदा। तो इंडिया के अंदर इसको शारदा रिवर के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी जो है इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी, और इसको हम अच्छे से स्टडी करते हैं क्योंकि इसका इसलिए अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि ये उत्तराखंड से रिलेटेड है, और उत्तराखंड में जो रिवर के बारे में आपको माइक्रो लेवल पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये गंडक रिवर आप देख रहे हो, ये गंडक रिवर है। अब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, कभी आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा डिटेल में जाएं इसको और तभी जाकर हम इसको स्टडी करें, और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। गौरी गंगा, तो इस गौरी गंगा से पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मैप है। शायद मैंने, हाँ ये देखो, तो ये जो आप देख रहे हो इधर नेपाल है, और ऊपर की ओर ये चाइना है, और नीचे यहाँ पर आ जाता है ये वो इंडिया आ जाता है, और इंडिया में ये कुमाऊं रीजन है उत्तराखंड का। तो यहाँ पर जो है रिवर ओरिजिनेट होती है, ये इस रिवर का नाम महाकाली, शारदा रिवर या काली रिवर जो भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर कुछ रिवर्स जो है इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, क्योंकि उससे रिलेटेड, जैसे ये गौरी गंगा, गौरी गंगा है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है इसके बारे में मैंने आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। थोड़ा थोड़ा आपको बस पता होना चाहिए भाई गौरी गंगा जो है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि गौरी गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सरयू रिवर की ट्रिब्यूटरी है,
किसकी रिवर की है, अलकनंदा की है। तो ऐसे क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, वो क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो ये वाली जो रिवर है गौरी गंगा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गौरी गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, काली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको बस याद कर लो, लेफ्ट बैंक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जितनी रिवर हैं वो सब नेपाल से ओरिजिनेट होती है, तो इतना हमको नेपाल में घुसने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में इसकी जो एक और काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये है सरयू रिवर। सरयू रिवर को सरजू रिवर भी बोला जाता है। तो और इस सरजू रिवर की जो एक आप बोल सकते हो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ईस्टर्न रामगंगा। तो देखिए आपसे, देखिए अब अभी मैंने आपको रामगंगा बताया है, रामगंगा बताया, आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है। आपको पता है कि रामगंगा जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अब आपसे क्वेश्चन फ्रेम ऐसा करेगा कि ईस्टर्न रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, क्या ये गंगा की है, ठीक है, क्या यमुना की है, क्या किसकी रिवर की है। और एक ऑप्शन आपको सरयू रिवर भी होगा, तो ऑप्शन उसका सरयू रिवर होगा, सरजू या सरयू रिवर। तो ये आपको ऐसी इंफॉर्मेशन जो है, ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में उठने चाहिए। और उनको ऐसे मतलब जब भी आप ये सारी चीजों की स्टडी कर रहे हो कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जा नहीं सकते, पूछे गए हैं, तो हम इसके बारे में आगे देखो। ये जो है आप देख रहे हो कुमाऊं रीजन का, ये जो है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। ये मतलब देखो, आप उत्तराखंड के बारे में पता कर रहे हो तो जैसे मैंने आपको पीछे ये बताया था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल वाटर फॉर्म कर रहे हैं, तो ये पूछे गए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पूछे जा सकते, पूछे गए हैं, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। चाइना के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनल जो बाउंड्री फॉर्म कर रहा है उत्तराखंड का। तो ये ऐसी स्टडी आपके बारे में पता होनी चाहिए। ये मैप आपको जनरली सब जगह नहीं मिलेगा। ये मैप मैंने काफ़ी एक पुरानी बुक्स एक्सट्रैक्ट करके निकाला है। तो अब अगर आप यहाँ पर ये देखना चाहो, तो ये जो रिवर आप देख रहे हो जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, तो ये जो रिवर है ये काली रिवर है, इसका शारदा नाम भी है और महाकाली रिवर भी है। और इधर की साइड में उत्तराखंड आ जाता है, और इधर की साइड में अगर आप देखो तो ये आ जाता है नेपाल, ऊपर हमारा चाइना है, हमारा चाइना नहीं है। तो अब दूसरी गौरी गंगा, जैसे मैंने बताया गौरी गंगा, ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछा जा सकता है कि जो गौरी गंगा है, गौरी गंगा कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो मिलाम ग्लेशियर है, मिलाम ग्लेशियर से ये जो है ओरिजिनेट होती है। बहुत कम चांसेस है कि भाई ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, बस हाँ सोर्स आपसे पूछा जा सकता है, मिलाम ग्लेशियर से ये जो है ओरिजिनेट होती है। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये आपको पता होना चाहिए, काली जो महाकाली, काली या शारदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो देखो यहाँ पर ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर मिलाम ग्लेशियर है, उससे ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर ये मिल जाती है। तो जो जॉली जीवी पॉइंट पर ये जो है काली रिवर से मिलती है। तो देखो कभी कभी ना उनके जंक्शन भी पूछ रहा है, कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि भाई कौन सी रिवर कहाँ पर मिलती है। ज्यादातर अगर जो ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का अगर आप क्वेश्चन देखो तो ज्यादातर रिवर कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी हैं जहाँ पर ये पूछा गया है कि जो स्पेशली जो हिमाचल सॉरी उत्तराखंड के अंदर ही जो उनके जंक्शन है वो पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर ईस्टर्न धौली गंगा, देखो ईस्टर्न धौली गंगा जो है ये इसमें आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा। जब मैं आपको धौली गंगा पढ़ा रहा था तो मैंने आप बताया था कि धौली गंगा और और जो अलकनंदा जहाँ पर मिलती है उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं, लेकिन वो रिवर का नाम था धौली गंगा। तो ये कौन सी रिवर है, ये है ईस्टर्न धौली गंगा। इसको पूर्वी धौली गंगा भी बोला जाता है। तो धौली गंगा और पूर्वी धौली गंगा और इसका दूसरा नाम ईस्टर्न धौली गंगा, ये दोनों रिवर अलग है। फिर कौन सी, धौली गंगा अलग है, ईस्टर्न धौली गंगा अलग रिवर है। आप समझ रहे हो, इसके साथ कंफ्यूजन नहीं होना थी कभी आप सोचो, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा है, उसने ये पूछा गया कि ईस्टर्न धौली गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये क्वेश्चन पूछा था। अभी उसमें से बहुत बच्चों ने धौली गंगा के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि भाई धौली गंगा और अलकनंदा विष्णु प्रयाग में मिलती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, धौली गंगा ही होगी। अलकनंदा तो आंसर उन्होंने अलकनंदा लगा दिया होगा। लेकिन आपको जैसे मैंने कहा कि आपको अच्छे से स्टडी करने की जरूरत है। ये ईस्टर्न धौली गंगा ये काली की ट्रिब्यूटरी है, समझ रहे हो। का जो काली रिवर है, महाकाली रिवर जिसको शारदा भी बोला जाता है, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, ना कि अलकनंदा की। अलकनंदा की तो धौली गंगा है और ये ट्रिब्यूटरी का नाम है ईस्टर्न धौली गंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा बड़ी रिवर नहीं है, कभी आप सोच रहे हो इसकी लेंथ आपको मैप में भी नहीं दिखाई देगी। जैसे मैंने यहाँ पर बताया सरजू रिवर,
तो सरजू या फिर सरयू रिवर, इसका जो भी नाम पढ़ सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। तो ये जो है काली रिवर, जो काली रिवर, महाकाली रिवर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो इसका आप मैप देख सकते हो। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये इधर की साइड में है नेपाल, और नेपाल है ये यहाँ पर, और ऊपर है इंडिया। तो इंडिया में भी ये कौन सा है, यूपी, उत्तराखंड। तो देखिए ये ऐसा नीचे की ओर आती है रिवर ये, और कौन सी रिवर, काली, महाकाली, और इसका दूसरा नाम जो है शारदा रिवर। इंडिया के अंदर इसको शारदा रिवर बोला जाता है। तो ये आप जो है रिवर का मैप देख सकते हो। तो देखो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ये मैप के थ्रू स्पेशली आपको। अब रामगंगा ईस्ट देखिए, रामगंगा मैंने आपको बताया, रामगंगा। अब आप कहोगे कि रामगंगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रामगंगा ईस्ट किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो जिन बच्चों को नहीं पता होगा उनको पता होगा, अरे रामगंगा तो गंगा की ट्रिब्यूटरी, आंसर लगा दो गंगा। तो वहीं पर गड़बड़ हो गया, ये रामगंगा ईस्ट लिखा हुआ है। रामगंगा और रामगंगा ईस्ट दोनों अलग अलग हैं। तो रामगंगा जो ईस्ट है ये सरजू रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो आप ऐसा या तो सरजू रिवर की ऑप्शन दे सकता है, या फिर काली रिवर की ऑप्शन दे सकता है। समझ गए आप? तो देख लेना क्या उसमें ऑप्शन दिया गया है। मैं यहाँ पर आपको मैप दिखाता हूँ, और शायद मैंने मैप में इसको अ, मैप में इंक्लूड तो किया है। ये मैप कहाँ चला गया, पता नहीं, शायद मैंने मैप में इंक्लूड तो किया है, लेकिन शायद कहीं मिस हो गया है। चलो देखता हूँ मैं। तो ये इस रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। अब रामगंगा, ये रामगंगा ईस्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, बस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, कि ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा आपको इसको करने की ज़रूरत है। हाँ, याद कर सकते हो, नामी ग्लेशियर से ये जो है आप पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। तो बहुत कम चांसेस है कि आपको इसका ओरिजिन पूछा जाए कि भाई किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो वैसे पूछा भी जा सकता है, लेकिन कमी बहुत ही कम चांसेस है कि पूछा जाए। अब ये आप मैप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये जो मैप देख रहे हो, ये घाघरा रिवर है, और ये जो है शारदा रिवर, काली रिवर, महाकाली रिवर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो आप कह रहे होगे कि ये घाघरा रिवर पर लखनऊ है। अरे लखनऊ ये है भैया, ये गोमती रिवर ये है, इस पर है लखनऊ। समझ गए आप? कभी आप सोच रहे हो कि ये तो उस पर लिखा हुआ है, तो उस घाघरा रिवर पर लिखा हुआ है, तो घाघरा पर नहीं है, वो लिखते लिखते उधर चला गया है। नेक्स्ट जो हमारी, देखो यहाँ देख सकते हो, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये एक यहाँ पर डैम भी बना हुआ है उत्तर प्रदेश, और ये जो थोड़ा सा उत्तराखंड आ रहा है, थोड़ा सा पोर्शन उत्तराखंड में भी। तो ये है शारदा सागर डैम। तो आपसे पूछा जा सकता है शारदा सागर डैम जो है कहाँ पर है, तो भैया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है ये। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर काला पानी के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है। देखो ये जो आप रिवर देख रहे हो, इसको महाकाली, शारदा या काली रिवर बोलते हैं। अब ये जो जितना भी रीजन है, ये इसको बोलते हैं हम, ये जो है काला पानी रीजन है। अब समस्या क्या है काला पानी रीजन में, कि ये जो काली रिवर है, काली रिवर का ओरिजिन यहाँ से भी होता है, और काली रिवर का ओरिजिन यहाँ से इंडिया से भी होता है। अब नेपाल का कहना है कि काली रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और क्योंकि काली रिवर एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है नेपाल और इंडिया के बीच में, तो ये जो काली रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो पोर्शन है ये नेपाल का है, ये वाला पोर्शन नेपाल का है। ठीक है, लेकिन इंडिया कहता है नहीं नहीं, इंडिया जो ये काली रिवर है, काली रिवर ओरिजिनेट यहाँ पर होती है, और काली रिवर जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है। तो ये जो रीजन है जितना भी है, ये इंडिया का है। अब यहाँ पर जो करंटली जो फोर्सेस हैं वो इंडियन फोर्सेस डिप्लॉय हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये ट्राई जंक्शन है। तो देखो इंडिया तो ये रीजन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका एक रीजन ये इधर, ये चाइना जो है, चाइना के साथ इंडिया का वॉर हो चुका है। तो अब चाइना ने इंडिया की बहुत सारी जमीन कब्जा रखी है। तो अगर हमने कंप्रोमाइज कर लिया यहाँ पर इस वाले काला पानी रीजन में, तो हम जो सिक्योरिटी जो थ्रेट है वो पैदा हो जाएगा इंडिया के लिए। तो इसलिए इंडिया कोशिश कर रहा है कि नेपाल को मना लिया जाए पैसे देकर, या फिर कोई जमीन कहीं दूसरी जगह देकर। लेकिन इंडिया ये जो नेपाल है, ये इस टाइम वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाइना के अंदर काम कर रही है। तो मतलब एक टाइप की पपेट गवर्नमेंट आप बोल सकते हो, वो टाइप की वहाँ पर चाइना के ये जो नेपाल है वहाँ पर काम कर रही है। तो हालांकि वहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में काठमांडू में आग लगा दी गई थी। तो काफी सारे रीजन है।
अब देखिए ये जो आप यहाँ पर दो यहाँ पर पास हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लेपू लेक पास, ये वाला यहाँ पर लेपू लेक पास है, और एक पास यहाँ पर है लिम्पियाधुरा पास, ये वाला। ये इधर चाइना है, चाइना का भी तिब्बत वाला पार्ट, ये वाला जो आप देख रहे हो। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि लिम्पियाधुरा पास और लिपू लेक पास कहाँ पर है। देखिए ये इधर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट या मतलब इंडिया को चाइना के साथ या तिब्बत के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं उस रिलेटेड। अब ये आपसे पूछा जा सकता है भाई ये लीपू लेक क्या है, पास है, नदी है, क्या है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए। ऊपर जो है पासेस के नाम दे रखे थे दो, के नीचे पूछा गया था पासेस हैं ये या फिर ये कोई रिवर है या तालाब है, लेक है, क्या है ये। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन आपसे अगर नहीं पता है तो आपको फिर गलत ही कर दोगे। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो ये एक और थोड़ा सा मैप दिया है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं आपको पढ़ कर दिखाऊंगा, मैं आपको समझा चुका बेसिक। और जो भी यहाँ पर डिस्प्यूटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं उसको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाली भी नहीं। बस समझ लो कि इतने पार्ट पर नेपाल और इंडिया को लेकर इतनी लैंड पर जो है डिस्प्यूट चल रहा है, और कौन सी रिवर किस बात का चल रहा है। एक और चीज यहाँ पर याद कर लेना अगर पूछी जाए, ये जो कुती रिवर है, कुती रिवर इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द काली रिवर। तो ये थोड़ा सा याद, अगर आप इंफॉर्मेशन याद कर पाओ तो ठीक है, अगर नहीं कर पाओ तो आप इसके भी कर सकते हो। तो गंडकी रिवर, हाँ मैंने ये और यहाँ पर जो मैं बोलने वाला था आपको ये, तो ये जो इधर से ये यहाँ से शारदा रिवर आती है, और शारदा रिवर आने के बाद यहाँ से ये घाघरा रिवर आती है, और यहाँ पर ये ज्वाइन हो जाती है, और ये जो फिर ज्वाइन होकर जो रिवर बनती है उसको हम बोलते हैं घाघरा रिवर। और घाघरा रिवर की एक जो है यहाँ पर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है राप्ती रिवर। तो कभी कभी देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई राप्ती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ज्यादा आपको लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है। बस किसकी ट्रिब्यूटरी है ये याद कर लो कि भाई ये जो राप्ती रिवर है ये घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट देखते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, गंडकी रिवर या गंडक रिवर। तो देखिए कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, तो बहुत कम चांसेस है आपसे पूछा जाए। लेकिन देखिए अगर ये गंगा रिवर सिस्टम, ये गंगा है मेन रिवर है, और ये गंडक रिवर ऐसा ओरिजिनेट होती है, तो आप बता सकते हो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ होगी। इसी पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो मतलब डायरेक्शन क्या है, मतलब जिनको लेफ्ट या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में नहीं पता था तो वो दो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप गंडकी रिवर देख रहे हो, यहाँ पर गंडक रिवर है, तो ये है यहाँ से ओरिजिनेट होती है ये। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, नेपाल से ओरिजिनेट होती है। और ये देखो ये गंडक रिवर है यहाँ पर, और पटना से देखिए ये पटना है, पटना से पहले पटना से पहले यहाँ पर तो आपको घाघरा मिलेगी, और थोड़ा सा नीचे की ओर चलोगे तो यहाँ पर सोन रिवर है जो कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अभी हम देखे हैं। और थोड़ा सा और आगे चलोगे तो यहाँ पर ये आपको एक रिवर मिल जाएगी, कौन सी मिल जाएगी, गंडक। देखो सच बताऊं तो जो पटना है ये वाला जो रीजन है, ये रीजन बहुत ही मतलब पवित्र रीजन है आप बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो है बुद्धिज्म, जैनिज्म इनका बहुत प्रचार हुआ है, ओरिजिन भी इनका यहाँ से हुआ है। लेकिन अगर आप देखो तो ये रीजन एकदम इंडिया के अंदर सबसे बेकार रीजन की कैटेगरी में आने लग गया है। यहाँ पर रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं, लेकिन ये रीजन बहुत अच्छा है। तो आपको सारा रीजन कहाँ शिफ्ट कर दिया, दिल्ली। दिल्ली का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, दिल्ली विल्ली शहर ये तो सब बेकार शहर है, पॉल्यूटेड शहर है, लोगों को हवा के नाम पर यहाँ पर जहर दिया जाता है, और बहुत क्राइम होता है। तो ये जो जो पवित्र सिटी थी, हम अपनी एक्चुअली क्या, हम अपने कल्चर को भूल गए, हम पटना को भूल गए। ये बहुत, ये जो शहर है, ये जो जगह है, ये बहुत ही पवित्र जगह है। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए था, यहाँ पर टूरिज्म इतना भर भर का होना चाहिए था कि दुनिया के लोगों को दिखाया जाए, देखो यहाँ से दो और इतने सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई, यहाँ पर भगवान बुद्ध यहाँ पर जन्मे, यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध जन्मे, यहाँ पर उन्होंने कितना प्रचार किया है धर्मों तो। लेकिन हम नहीं कर पाते, हम भूल गए, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न जींस टॉप पहनते हैं बस, और कुछ नहीं आता है, वेस्टर्न कल्चर की कॉपी करने में अपने कल्चर को तो भूल ही गए। तो ये बड़ी समस्या है कि हम अपने कल्चर को भूल कर, जबकि ये रीजन हम ये रीजन तो बहुत ही पवित्र रीजन है, लेकिन वही है कि हम बस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं। चार किताबें पढ़ लेते हैं तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, अपना कल्चर क्या है उसको तो पता भी नहीं है। आने वाले टाइम में तो बहुत मतलब इनका तो पता भी नहीं होगा कि कुछ ऐसा किताबों में अगर ना हो। 5 साल मत पढ़ाइए आप किताबों में जैनिज्म बुद्धिज्म, लोगों को पता भी नहीं होगा कि जैनिज्म बुद्धिज्म जो धर्म थे कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, कौन उसके, कुछ नहीं पता लगेगा लोगों को, क्योंकि लोग बस उनको पता रहेगा वेस्टर्न कल्चर।
तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर कि हम वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो अब ये गंडक रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब पटना के अगर आप हिमाचल सॉरी बीपीएससी के बारे में बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तब आपको डिटेल्स गंडक के रिवर और घाघर रिवर, सोन रिवर के बारे में स्टडी करनी चाहिए डिटेल से, क्योंकि ये जो है वहाँ पर मिलती है। तो अब आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ एक और ब्रॉड पिक्चर है। अब कोसी रिवर के बारे में, नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो कोसी रिवर है। कोसी रिवर को सोरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और नेपाल के अंदर इसको सप्तकोशी बोला जाता है। देखो, सप्तकोशी का मतलब होता है सप्त शब्द, 7 रिवर से मिलकर बनी हुई एक रिवर सप्तकोशी। तो आप देख सकते हो ये इसके बहुत सारे ये कोसी रिवर है। और यहाँ फ्लड आती है, फ्लड की वजह से हजारों लोग जो है बर्बाद, उनकी घर पानी में बह जाते हैं। तो यहाँ पर आप मैप देख सकते हो, ये नेपाल का मैप है। और ये जो बहुत सारी इसकी ये जो कोसी रिवर है उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। तो ये यहाँ पे दे रखी है मेजर ट्रिब्यूटरीज की, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। एक और ये वहाँ पर मैप है। तो बस थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता हो कि कौन सी है, क्या बोला जाता है, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड में आपको माइक्रो लेवल पे स्टडी करने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है आपको यमुना रिवर। तो यमुना रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। तो हम देख लेते हैं, जरा इसका मैप देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप इसके बारे में बात करो तो ये हमारे पास है यहाँ पर, ये गंगा है। और ये है यहाँ से यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है यमुना रिवर। और यमुना अपने आप में एक रिवर सिस्टम है। और यमुना की अपनी ट्रिब्यूटरी है, जैसे ये चंबल रिवर, चंबल की अपनी एक ट्रिब्यूटरी है बनास। और यहाँ से अभी हम पढ़ेंगे काली सिंध, ये वाली चीजें। और फिर इसकी अपनी बेटवा हो गई। और ये आपको पता होना चाहिए भाई कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, क्योंकि देखो यमुना एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है। तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई चलो ठीक है गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन यमुना रिवर सिस्टम भी बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको इसको अच्छे से स्टडी करके जाना पड़ेगा। तो अब देखिए, हाँ, तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। आई थिंक, मुझे लगता है कि सबको पता ही होगा। गढ़वाल जो डिवीजन है उत्तराखंड का, वहां से ये ओरिजिनेट होती है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। तो ये इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। देखो, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में आप जाओ और तभी जाकर पता करो। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको ये जो है पता होनी चाहिए, कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी। अभी हम यमुना रिवर सिस्टम के बारे में अभी डिटेल से देखेंगे, थोड़ी सी और चीजें हम जरा देख लेते हैं यहाँ पर। तो ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और त्रिवेणी संगम कहाँ पर है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार वहाँ पर कुंभ भी लगा था। तो इलाहाबाद पर त्रिवेणी संगम है, जो 3 रिवर है उनका मिलन होता है। और कहाँ से ओरिजिनेट होती है यमुना, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बंदर यहाँ से जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और बंदर जो बंदर पुंछ पीक जो है वहां से, उसके आसपास से ओरिजिनेट होती है ये। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब करते हैं हम ये यमुना रिवर सिस्टम है उसकी ट्रिब्यूटरी। इसकी ट्रिब्यूटरी को भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में डिवाइड किया गया है। तो मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैप जो होता है वो हाँ, एक और चीज थी। चलो ठीक है, पहले मैं ये आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में बता देता हूँ। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब ये होता है कि जो यमुना है, यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? एक तो टोन्स रिवर है और हिंडन रिवर। ये जो टोन्स रिवर है ना, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये भी उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। तो और ये जो टोन्स रिवर है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में एक बाउंड्री फॉर्म करती है। तो मैंने यहाँ पर मैप भी डाला हुआ है। तो आप ये जो देख रहे हो ना, ये काला सा जो पेन चल रहा है, ये उत्तराखंड, नीचे इधर इधर की साइड में उत्तराखंड है और इधर जो है हिमाचल है। और ये जो रिवर आप देख रहे हो, रेड पेन वाली जो रिवर है, ये इधर वाली, ये एक बाउंड्री फॉर्म करती है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में। और यहाँ पर कहीं पर आकर यमुना से मिल जाती है। तो ये जो आप रिवर देख रहे हो, ये यहाँ पर ये यमुना है, ये यहाँ पर ये यमुना रिवर है। तो ये जो है, ये यमुना रिवर है। ये तो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कौन सी है? राइट बैंक है, लेफ्ट बैंक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द टोन्स और यमुना रिवर। तो टोन्स किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये टोन्स के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट। अब बात करते हैं हम जो यमुना की जैसे मैंने कहा कि यमुना रिवर सिस्टम काफी बड़ा रिवर सिस्टम है। और इस रिवर सिस्टम की देखो, ये अपनी रिवर है यहाँ पर
जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आप देख सकते हो ये रिवर। तो ये कौन सी रिवर है? ये चंबल रिवर है, इसकी भी ट्रिब्यूटरी है, इसके बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो देखिए चंबल रिवर और सिंध रिवर, बेटवा, केन, टोंस एंड सिंध, ये किसकी मतलब ये जितनी भी ट्रिब्यूटरी है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं चंबल रिवर के बारे में। देखो चंबल रिवर के बारे में मैं आपको जरा मैप दिखा देता हूँ, ये अच्छा मैप है। तो ये जो इंदौर के आसपास से ये ओरिजिनेट होती है, ये चंबल रिवर है। और चंबल रिवर की अगर आप देखो तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बनास रिवर। तो बनास रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यहाँ पर अरावली हिल्स है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना अरावली हिल्स के ईस्ट से ओरिजिनेट होती है बनास। ये बनास रिवर, बनास है, मनास नहीं बोल रहा हूँ, मनास रिवर अलग है। यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो मनास रिवर है जो कि ओरिजिनेट होती है, वो उसकी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ द ब्रह्मपुत्र। अब इसकी ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो चंबल रिवर, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी काली सिंध, और एक ट्रिब्यूटरी है पार्वती, ये वाली। ठीक है, और फिर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ये चंबल रिवर यहाँ पर यमुना को ज्वाइन कर लेती है। फिर उसके बाद में यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी? चंबल होगी। चंबल की भी ये ट्रिब्यूटरी है तीन, दो ट्रिब्यूट तीन, दो और राइट बैंक, एक लेफ्ट बैंक। ठीक है, दूसरा यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, सिंध रिवर। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आती है बेटवा रिवर। तो और एक आ जाती है केन। तो इनको केन और बेटवा को ज्वाइन जो है एक कैनाल बनाई जा रही है जिसको इनको ज्वाइन किया जाए, जिसमें सरप्लस पानी है और जिसमें पानी की कमी है उसमें पहुंचाया जाए। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते, वैसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई ये जो हम लिंकिंग कर रहे हैं रिवर्स को, इसका निगेटिव इकोलॉजी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिर आप यहाँ पर देखिए ये रिवर आगर कंबाइनली रिवर, और यहाँ पर इलाहाबाद मिलता है, तो इलाहाबाद पे जाकर त्रिवेणी संगम वहां पर मिल जाती है। ठीक है, तो सोन रिवर इज द सोन रिवर, ये सोन रिवर है, इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो हम यहाँ पर ये जितनी भी ये जो देख रहे हो, ये वाली जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी, और ये जो है ये यमुना की है, ये यमुना की है, ये यमुना की है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो है ये वाली सोन रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाई कौन सी ट्रिब्यूटरी किसकी है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो एक मैप मैंने दिया है, तो ये हो गया। हाँ, यहाँ पर आपको ये जो चंबल रिवर है, चंबल रिवर पर कुछ इंपॉर्टेंट डैम है, मैं आपको मैप के थ्रू जरा ये दिखा देता हूँ। तो ये डैम आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए ये जो है चंबल रिवर है, चंबल रिवर पर 4 डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डैम है गांधी सागर डैम, तो ये यहाँ पर गांधी सागर डैम है। दूसरा ठीक इसके नीचे थोड़ी सी डिस्टेंस पर, ज्यादा दूर नहीं है, राणा प्रताप सागर डैम। यहाँ पर आपको राणा प्रताप सागर डैम मिलेगा, और थोड़ा सा अगर आप और नीचे आ जाओ तो आपको यहाँ पर जवाहर सागर डैम मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आ जाओ तो आपको कोटा बैरेज मिल जाएगा। कोटा यहाँ पर आईआईटी की कोचिंग के लिए बच्चे जाते हैं, वो चंबल रिवर पे ही उसकी लोकेशन है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कोटा शहर है वो कौन सी रिवर पर है, तो वो चंबल रिवर पर उसका ओरिजिन है। बाकी ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, ये कितने करने की जरूरत नहीं है, बेटवा होगी और ये सिंध, तो इसमें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि एक मैप है, ये चंबल रिवर हो गई, और ये चंबल रिवर की ये जो है देखो प्रभाती रिवर, और ये काली सिंध रिवर है। ठीक है, ये चंबल रिवर इंदौर के आसपास ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पर डैम दे रखे हैं ये। और बनास रिवर, ये बनास रिवर आप देख सकते हो, ये बनास रिवर है, जो चंबल रिवर है उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और सिंध रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। बेटवा देखिए, बेटवा भोपाल के आसपास से ओरिजिनेट होती है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है हमारी ये बेटवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। और फिर ये केन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। तो ऐसा मत कर देना फिर उसको चंबल की ट्रिब्यूटरी बना दो, वरना तो फिर गलत हो जाएगा। और देखिए ये ऊपर से गंगा आ रही है, और गंगा जहाँ मिलती है और ये यमुना मिलती है, तो वहां पर त्रिवेणी संगम है, और इस बार यहीं पर महाकुंभ हुआ था। तो ये तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो ये और मैंने यहाँ पर मैप दिया है चंबल रिवर के बारे में। बनास रिवर के बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिख रखा है, आप बस मैप के थ्रू स्टडी कर लो इनको, मोर देन सफिशिएंट, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम जो था हमने गंगा रिवर सिस्टम का यहाँ पर देखा। और सोन रिवर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम, सोन रिवर के बारे में। तो देखो ये जो है ना, देखो कभी कभी तो ये ऐसा लिखे रहता है SONE सोन रिवर, तो लास्ट में ई लगा दिया जाता है, और कभी कभी ये SON, तो दोनों ठीक ही हैं, ऐसा नहीं कि गलत हैं।
अब वो आप किस बुक से पढ़ रहे हो तो उस पर डिपेंड करता है। तो दोनों एक ही रिवर की बात हो रही है यहाँ पर। देखो, ये देखो यहाँ पर ना पटना है, ये पटना कैपिटल ऑफ द बिहार। तो थोड़ा सा आगे आओगे पटना के तो गंडक रिवर मिल जाएगी, थोड़ा सा पीछे आ गया तो सोन रिवर, और थोड़ा सा पीछे आ जाओगे घाघरा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है, ये वाला पटना। पटना बहुत मतलब पटना तो शहर, पटना तो कैपिटल होना चाहिए था इंडिया की। पता नहीं क्या ये इंडिया की कैपिटल दिल्ली, दिल्ली का कोई मतलब नहीं है। देखो दिल्ली का मतलब इसलिए था यहाँ पर क्योंकि यमुना फ्लो करती थी। यमुना का तो इन्होंने गोबर बना दिया है। गोबर का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आपने पानी के अंदर गोबर को घोल दिया ना, वो एकदम कचरा बिल्कुल हो गया। वैसा है यमुना। यमुना में यहाँ पर जैसे लोगों की सूसू पॉटी बहती है, यहाँ पर यमुना का पानी नहीं बहता, गटर बना दिया है यहाँ के लोगों ने। तो यहाँ के लोगों को तो यमुना में डूब कर मर जाना चाहिए, दिल्ली के लोगों को, क्योंकि इन्होंने इतनी जो पवित्र रिवर है उसको एकदम गटर बना कर रख दिया हुआ है। तो ये मतलब यहाँ पर भारत सरकार की कमी है, दिल्ली सरकार की कमी है, और लोगों की कमी है ही, क्योंकि पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होता। पॉलिटिक्स के लिए कोई भी जो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए जाते। जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पर। जितना भी केमिकल्स होते हैं वो सब इस रिवर के इस जो है रिवर के अंदर डाले जाते हैं। बहुत इतनी स्टडी हो गई, लेकिन सरकारों के कानों पर, और क्योंकि वोट बैंक करना चाहिए ना, जिसको जीतना है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो ऐसा नहीं तो उनको गुस्सा दिलाएगा या फिर उनके बुक कट कर देगा। उनको गुस्सा आ गया तो फिर वो उसका कट कर देंगे, उसको पैसे नहीं देंगे। तो ये सब यहाँ पर जो है बैंक जो ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से ये जो दिल्ली में है इसका गोबर हो गया है यहाँ पर। यमुना, यमुना का बिल्कुल खराब हो गई है एकदम। आप बोल ही नहीं सकते हो कि ये यमुना है। मतलब अभी देखते हैं दिल्ली में नई सरकार बनी है, अब ये भी चोंचलेबाजी करती है या फिर इसको साफ करके देती है, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया है। यहाँ पर लोग बस झूठे वादे करते हैं, न एकदम निकम्मापन भरा पड़ा हुआ है इन पॉलिटिशियनों के अंदर। पैसे खा जाएंगे बस, और कुछ नहीं है इनको। अब सोन रिवर, अमरकंटक प्लेटू से कभी कभी पूछ लिया जाता है। और अभी नर्मदा रिवर हम पढ़ेंगे तो अमरकंटक प्लेटू है यहाँ पर। यहाँ पर कहाँ गया ये, यहाँ पर अमरकंटक प्लेटू है, तो इधर की ओर नर्मदा रिवर फ्लो करती है और यहाँ पर सोन रिवर फ्लो करती है। तो अब हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ चलता हूँ, यहाँ पर एक अच्छा सा मैप मैंने यहाँ पर डाला हुआ था। हाँ, ठीक है, यही है। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, और ये ब्रह्मपुत्र चाइना से और तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होती है, और इसका नाम वहाँ पर सेंगपो है। ठीक है, सेंगपो रिवर। तो आपसे मतलब ऐसे वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि आपसे ऐसा नाम पूछा जाए कि भाई ये कहाँ से, मतलब यारलुंग सेंगपो, यारलुंग सेंगपो रिवर है। तो ये जो सेंगपो रिवर है इसका नाम ही ब्रह्मपुत्र है। और जब ये इंडिया के अंदर ओरिजिनेट होती है तो सबसे पहले किसके अंदर आएगी? सबसे पहला एक मैप मैंने बहुत अच्छा सा डाला हुआ था यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर डाला हुआ था शायद। ये बहुत अच्छा मैप है। तो देखो, ये रिवर, ये जो रिवर आप देख रहे हो ना, ये वाली रिवर, ये रिवर, ये अभी यहाँ पर इस पॉइंट से नीचे की ओर इंडिया के अंदर एंटर करती है। तो जब ये यहाँ पर ऊपर रहेगी तो सेंगपो रिवर बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर को सेंगपो रिवर बोला जाता है तिब्बत के अंदर। और यहाँ पर जब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है तब इसका नाम सियांग, सियांग या फिर दिहांग, आप समझ रहे हो, सियांग या दिहांग, दिवांग नहीं है। कभी आप सोच रहे हो दिवांग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द किसकी? ब्रह्मपुत्र की। और एक रिवर और है जो लोहित रिवर है, लोहित इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। तो ये आपको दो रिवर काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये किसकी ट्रिब्यूटरी आपसे पूछा जाता है। ये दिबांग है, समझ रहे हो आप? ये देखो फिर से बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्र जब ये रिवर इंडिया के अंदर ओरिजिनेट करती है तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको या तो सियांग पढ़ते हैं या दिहांग। ठीक है, एच बना हुआ है। लेकिन एक इसकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है दिबांग। ठीक है, ये दिबांग रिवर है। और एक और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है लोहित रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सुबनसिरी, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। एक और है यहाँ पर मनास रिवर, ये वाली, ये मनास रिवर है ये वाली। और एक है तिस्ता रिवर। इनके बस दो तीन रिवर ही आपको पता होनी चाहिए, तिस्ता रिवर
सिक्किम से ओरिजिनेट होती है और बांग्लादेश के अंदर जो है ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो बस थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन पता हो, बस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। एक और रिवर है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की, ये वाली धनसिरी। धनसिरी, बाकी इतना कुछ मत करो कि इतना डिटेल में जाओ। तीन चार रिवर है जो आपको इसको अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए। और हाँ, एक और चीज, जब ये जो रिवर है यमुना रिवर, सॉरी ये ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है तो इसका नाम जमुना बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश के अंदर क्या बोला जाता है, तो उसका नाम है जमुना। अब ब्रह्मपुत्र देखो, ब्रह्मपुत्र को आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको सियांग या दिहांग पढ़ेंगे, ठीक है, और तिब्बत के अंदर सांगपो पढ़ेंगे, और बांग्लादेश के अंदर जमुना पढ़ते हैं, और अगर आसाम के अंदर ये एंटर करती है तो आसाम के अंदर इसको पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र। तो ये आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? अंगसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर के पास में है, और ये कैलाश माउंटेन रेंज है, तो वहां से उसके आसपास ओरिजिनेट। तो ये फैक्चुअल चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और अब मैं आपको जो है ये सारा का सारा जितना भी है ये अपने उस पर डाल दूंगा। हाँ, ये रिवर देख लो, तिस्ता रिवर सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। कौन सा? जेमू ग्लेशियर। आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है? अरे जेमू ग्लेशियर सिक्किम सिक्किम के अंदर, यहाँ से ही तो ओरिजिनेट होती है तिस्ता रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर। ये मैप है तिस्ता रिवर का, यहाँ पर ये जो रिवर है ये सिक्किम है यहाँ पर, तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है और बांग्लादेश के अंदर ये मिल जाती है। तो ये थोड़ी सी मैंने यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको जरा पिछले साल के जो क्वेश्चन है जो पूछे गए थे उसके बारे में सॉल्व करा देता हूँ। ये मैंने आपको बताया, दिखाया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ईस्टर्न धौलीगंगा, मैंने आपको बताया ईस्टर्न धौलीगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? काली रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये सब दे रखा है उसके अंदर। और विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम फ्लो नॉर्थवर्ड। अब देखिए, आप समझ रहे हो, अगर ये गंगा है, अब कोई ये हमारे पास कौन सी होगी? ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। अगर ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो कर रही होंगी। और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब हो गया कि ये साउथ से नॉर्थ की ओर मूव कर रही हो, फ्लो कर रही होगी। तो यही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा फ्लो नॉर्थवर्ड, मतलब ऐसे फ्लो कर रही होगी। अरे भैया, एक ही रिवर ऐसी है, सोन रिवर, समझ रहे हो? सोन रिवर अमरकंटक प्लेटू से, यहाँ पर अमरकंटक प्लेटू नहीं है, यहाँ पर हम अमरकंटक प्लेटू ही है वैसे तो। अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, और तो आप देख रहे हो इसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थवर्ड डायरेक्शन है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सोन रिवर। तो आप देख रहे हो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पता तो हो आपको ट्रिब्यूटरी है ये, और कौन सी है, राइट बैंक है या लेफ्ट 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 बैंक या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस है। विच रिवर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट जॉइन द गंगा रिवर सिस्टम फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए फिर से वही वाला क्वेश्चन, उसी टाइप का। एक रिवर है, ये इधर की लेफ्ट बैंक है और राइट बैंक है। तो आपको मैंने बताया उसने कौन सा पूछा? डज ज्वाइन द गंगा रिवर सिस्टम फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सी ज्वाइन करती है? तो गोमती, ठीक है, सॉरी डज नॉट लिखा हुआ है, डज नॉट, मैंने गलत पढ़ लिया इसको, डज नॉट। तो अगर आप देखो, कोसी रिवर सोरो ऑफ द बिहार बोला जाता है, घाघरा रिवर वो भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, गोमती रिवर वो भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सोन रिवर नहीं है। आप समझ रहे हो? तो आंसर क्या हो गया है? सोन रिवर। सोन रिवर कौन सी रिवर है? वो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ना कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सोन। तो ये जो है आंसर इसका डी हो गया। तो आप समझ रहे हो कि ये जो रिवर सिस्टम है, आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और पिछले साल के मैंने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व किया है क्या? मैंने इंदस रिवर सिस्टम खत्म करा दिया, गंगा रिवर सिस्टम खत्म करा दिया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब हम पेनिनसुला रिवर देखेंगे, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग। तो जल्दी ही ये लेक्चर जो गंगा रिवर सिस्टम, मतलब ये जो जितने भी रिवर सिस्टम के लेक्चर है उसको हम जल्दी खत्म कर लेंगे। देखो डिटेल से पढ़ने की जरूरत होती है मैप के थ्रू। तो ये जितने भी मेरे पीपीटी होती है मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको अपलोड कर दूंगा, और आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। मैं आज जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है जल्दी ही आयोग जो है नोटिफिकेशन अपलोड कर दें, क्योंकि आयोग ने स्पेशली नोटिफाई कर दिया है कि जो आपका एग्जाम होगा 29 जून को होगा। देखो एग्जाम 29 जून को ही होगा, तो अगर आयोग विद इन 1 मंथ के अंदर ये सारा काम करा लेता है
ठीक है, क्योंकि आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है और सब बता दिया कि भाई एग्जाम आपका 29 को ही होगा, और एक स्पेशली एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तो इसका मतलब 29 जून को ही आपका एग्जाम होगा। बस आपको अपनी तैयारी, तो वो आयोग का काम है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट कराना, क्या करना है, सेंटर कहाँ देना है, तो वो आयोग का काम है। तुम्हारा काम है पढ़ना। तो ये जो है लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आप लोअर पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड के लिए हो, तो ये लेक्चर भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि अपर पीसीएस के लिए हो। तो आप जो है इन लेक्चरों को अपर लोअर पीसीएस के लिए भी देख सकते हो। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।